भागलपुर। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नवनिर्मित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बिहार टीवी संपादक मोहम्मद समीउल्लाह, भागलपुर। एंकर बिहार टीवी न्यूज एजेंसी, भागलपुर। भागलपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नवनिर्मित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू संचालन, हथिया नाला अतिक्रमण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति, स्मार्ट सिटी के तहत संचालित अन्य योजनाओं की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निर्देश दिए गए। उक्त अवसर पर जानकारी दी गई कि ट्रैफिक व्यवस्था, विधि व्यवस्था संधारण एवं जन सरोकार से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं के सुचारू पर्यवेक्षण प्रयोजनार्थ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का प्रारंभ होना दिनांक -14.10.2023 को प्रस्तावित है। वर्तमान में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से पर्यवेक्षण हेतु 06 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने भ्रमण के क्रम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण कार्य में संलग्न कर्मियों से बातचीत की एवं सभी संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण कार्य 14 अक्टूबर 2023 से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। उक्त अवसर पर जानकारी दी गई कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से विधि व्यवस्था संधारण क्रम में अपराधियों की पहचान की मुकम्मल व्यवस्था भी की जाएगी। आपात स्थिति में आवश्यक सहायता हेतु टोल फ्री आपातकालीन नंबर भी अविलंब जारी किया जाएगा। इस हेतु BSNL से बातचीत चल रही है। शहर के विभिन्न भागों में संस्थापित 1844 कैमरा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सुचारू संचालन में सहायक होगा, जिसके माध्यम से ट्रैफिक सहित अन्य गतिविधियों का निरंतर पर्यवेक्षण संभव हो सकेगा। कैमरा में रिकॉर्ड लगभग 1 महीने तक संधारित रहेगा। इसके माध्यम से अपराधियों का सहज पहचान संभव हो सकेगा एवं तदनुसार तत्क्षण त्वरित कार्रवाई करने में सुविधा होगी। ICCC के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था पर्यवेक्षण क्रम में सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन स्थिति का भी ध्यान रखा जाएगा। ज्ञात हो कि 2 पहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य एवं अपेक्षित होता है। प्रारंभिक चरण में पर्यवेक्षण क्रम में इसका अनुपालन नहीं होते पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार आर्थिक दंड अध्यारोपण की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान हथिया नाला अतिक्रमण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गई। उक्त अवसर पर जानकारी दी गई कि 08 वार्ड में से 04 वार्ड में अतिक्रमण हटा दिया गया है। निर्देश दिया गया कि शनिवार रविवार को नगर निगम से समन्वय स्थापित करते हुए वर्णित क्षेत्र में शेष अतिक्रमित क्षेत्र के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। उक्त अवसर पर कुछ बिंदुओं पर सुझाव दिए गए। सुझाव अंतर्गत ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु स्टेशन चौक से ततारपुर चौक तक अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता के संदर्भ अवगत कराया गया। तदनुसार अनुमंडल पदाधिकारी को उक्त वर्णित क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य बड़े शॉपिंग मॉल के समीप पार्किंग की व्यवस्था के संबंध में सुझाव सहित अन्य सुझाव दिए गए हैं। संबंधित पदाधिकारियों को इस हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि भोलानाथ पुल के समीप बिजली पोल शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है। पोल शिफ्टिंग के साथ ड्रेन बनाने का कार्य भी किया जाएगा। पुल संरचना का कार्य पूजा के बाद प्रारंभ होगा। मल्टी लेवल कार पार्किंग की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि 19 अक्टूबर 2023 तक ये प्रारंभ हो जाए, इसे सुनिश्चित करना अनिवार्य एवं अपेक्षित होगा। ऑटो रिक्शा स्टैंड को अविलंब प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया है। स्मार्ट सिटी अंतर्गत संचालित योजना अंतर्गत शहर के विभिन्न भागों में लगभग 1300 सोलर चालित LED लाइट का संस्थापन कराया गया है। बैठक में इसके कार्यशीलता की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि सतत पर्यवेक्षण क्रम में खराब पाए गए सोलर चालित LED लाइट को ठीक करा दिया जाए। कार्यपालक अभियंता NH को विक्रमशिला से भागलपुर की ओर अकार्यशील हाईमास्ट लाइट को ठीक कराने का निर्देश दिया गया। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भ्रमण पश्चात जिलाधिकारी ने सैंडिस कंपाउंड में स्थित विभिन्न खेल मैदानों का निरीक्षण किया एवं निरीक्षण क्रम में वॉलीबॉल कोर्ट के बगल में स्थित शौचालय की मरम्मति एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश स्मार्ट सिटी प्रबंधक को दिया। मुख्य मंच सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में दोनों तरफ दर्शकों को बैठने के लिए शेड निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई का नगर आयुक्त को निर्देशित किया। पूर्व से जहां होमगार्ड का कार्यालय का संचालित था के ऊपर अवस्थित कमरों में खिलाड़ियों का चेंजिंग रूम एवं शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्देश स्मार्ट सिटी के प्रबंधक को दिया गया। सैंडिस कंपाउंड भ्रमण क्रम में कुछ स्थलों पर लाइट लगाने का निर्देश दिया गया। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, कार्यपालक अभियंता भवन, परियोजना निदेशक बुडको सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।